यूएस और इजिप्ट की ट्रिप से वापस आने के बाद मोदी जी ने बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से पूछा कि ये बताओ भाई इंडिया में चल क्या रहा है। नड्डा जी ने मुस्कुरा के कह तो दिया कि सब चंगा सी, मगर gunfire and explosions in state of Manipur. Clashes between the majority Meiteis and the Kuki tribals. Government has issued shoot at sight order. More than 100 people have so far lost their lives. And at least 35,000 forced from their home. How will you feel? How will you think when your sisters and mothers have been paraded naked? Daughters of Manipur, the daughters of India are asking the question, where is PM Modi? I haven't seen the video properly, but I cried. How was it that it took 2 months for it to come out, and then the day after it comes out, then action is being taken? Not till then. When they filed an FIR, nothing was done. How is that? The issue should have been resolved long ago. But the state government chose to remain silent and chose to remain communal. And the central government, the PM Modi, Narendra Modi, he chose to remain silent, which is highly condemnable. And people from everywhere were asking him to speak up about this thing. But now he has been very shameful of this incident. He should be ashamed of making such remark. कुछ आईटी सेल वालों को यह बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन मणिपुर इंडिया का ही एक अटूट हिस्सा है और जहां फ्लाइट आपको अमेरिका और इजिप्ट से बहुत पहले पहुंचा देगी, उसी जगह पिछले 2 महीनों से ऐसा कांड चल रहा है, ऐसा गेम चल रहा है कि अब उससे इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही। मणिपुर आज सिविल वॉर की कगार पर बिल्कुल खड़ा हुआ है। हजारों ऑटोमेटिक राइफल्स लूटी जा चुकी हैं। पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी के होने के बावजूद सिचुएशन कुछ खास कंट्रोल में नहीं आई है। उल्टा आर्मी ही खुद कह रही है कि वो ऐसे कंडीशंस में ऑपरेट नहीं कर सकती है। वो अपने आप में एक स्टोरी बन चुकी है कि कैसे हमारी आर्मी उस एरिया में हेल्पलेस है, उसके बारे में भी समझाएंगे। मेरा स्टेट जल रहा है, मेरी कौम कहती है। ओलंपिक मेडल विनर ने आवाज उठाई अपने स्टेट के बारे में, पर मोदी जी ओलंपिक मेडल विनर्स के बारे में कहां सुनते हैं आजकल। इस मामले में देश के प्रधानमंत्री 2 महीनों से चुप्पी साधे हुए हैं। सोशल मीडिया पर हाइपर एक्टिव होने के बावजूद एक ट्वीट नहीं, एक देश के प्रति संदेश नहीं। ऐसा क्यों? स्टेट की जनता ने इंतजार किया कि शायद चलो मन की बात में मोदी जी मणिपुर के बारे में कुछ तो कहेंगे, कुछ तो दिलासा देंगे। ये चुप्पी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कैंपेन टाइम पे तो प्रधानमंत्री रैलीज करते हैं, वर्चुअल रैलीज करते हैं, मणिपुर में विकास और सूरज उगने की बात करते हैं, कहते हैं कि नई स्थिरता मिलेगी उनके आने के बाद। लेकिन यहां पूरी दुनिया घूम लिया और खुद मणिपुर जाकर एक ऑल पार्टी मीटिंग आप नहीं चेयर कर पाए। इलेक्शन रैली होता तो देखो कितनी जल्दी वहां पहुंच जाते। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, मजाक नहीं कर रहा हूं। ट्रिप से वापस आने के बाद देखिए क्या होता है। भोपाल पहुंचा जाता है, मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम में 1.5 घंटे से ज्यादा बात किया जाता है, लेकिन मणिपुर के बारे में एक साउंड बाइट आपको ना मिलेगा। हो सकता है कि यह डर इस बात का है कि अगर ओपनली इन्वॉल्व हो गए, कमिटमेंट दे दिया, फिर सिचुएशन और खराब हो जाती है, तो भाई आपकी जो पावन इमेज है उस पर चोट पहुंच जाएगी ना। इसीलिए ना कोई प्रेसिडेंट रूल और ना कोई बयान, ना कोई कमिटमेंट, पर कोई उन्हें यह बता दे कि ऐसे सिचुएशन में यह बहुत जरूरी है कि यह दिखे कि देश का प्रधानमंत्री, उसको फर्क पड़ता है, दैट ही केयर्स अबाउट द स्टेट। या शायद फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि भाई गिन चुन के मणिपुर में सीट्स कितने हैं लोकसभा के? केवल 2। पर बात 2 सीट की नहीं हो रही है यहां। बात यहां हजारों ऑटोमेटिक राइफल्स की हो रही है जो चुरा लिए गए। बात हो रही है 50,000 लोगों की जिनके घर उजड़ चुके हैं। अब बात यह हो रही है कि अमित शाह की एक ऑल पार्टी मीटिंग के बाद थोड़ी सी शायद वहां शांति की बहाली होगी। इनफॉर्मली अमित शाह ने बीरेंद्र सिंह को यह बोला है कि बस तुम कोशिश यह करो कि इंफाल वैली में पीस कायम रखे और हिल डिस्ट्रिक्ट में सेंटर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स लगा देगी वहां शांति बहाल करने के लिए। पर सिर्फ आर्मी भेजने से सोल्यूशन नहीं निकलता है। काफी सारे ग्रुप्स आर्मी के साथ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। हाल ही में एक वुमेन्स ग्रुप ने आर्मी कॉन्वॉय को ब्लॉक कर दिया और राइटर्स को शील्ड किया और बेसिकली आर्मी को ही सैबोटेज कर दिया। आर्मी भी बेबस हो रही है, स्टेटमेंट्स जारी कर रही है, ट्वीट कर रही है, लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई हम लोगों के साथ थोड़ा कोऑपरेट करो, नहीं तो पीस कीपिंग मिशन फेल हो जाएगा। ये सारे किस्से भी यही दर्शाते हैं कि एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन के बगैर कोई भी पीस कीपिंग ऑपरेशन इफेक्टिव नहीं है। हमारी आर्मी बहुत पावरफुल है, लेकिन आप ऐसे अंधाधुंध गोली और फोर्स नहीं लगा सकते हो। तो भाई सॉल्यूशन है क्या? जिनकी मौत हो गई वो तो वापस आने वाले नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जो 50,000 लोग डिस्प्लेस होकर बैठे हुए हैं उनकी कम से कम आप घर वापसी करा दो। और इसके लिए सॉल्यूशंस हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल है कि नहीं ये नहीं मालूम है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको फिंगर पॉइंटिंग बंद करना पड़ेगा। हर कम्युनिटी के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन मौजूद है, अलग अलग किस्म के लोग मौजूद हैं, अलग अलग हरकतें होती हैं, लेकिन एक तरीके से किसी एक कम्युनिटी पर को फ्रेम करना, उनके लोगों को ब्लेम करना, यह पूरे मामले को और खराब कर देगा। इस पूरे मामले में सिर्फ फैक्चुअल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, एग्जैजरेशंस और कंपैरिजन को अवॉइड करना चाहिए। और प्लीज इस चीज को बिल्कुल भी हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन मुद्दा मत बनाने की कोशिश करो, जैसा कि आईटी सेल ने कोशिश भरपूर की है। हाई लेवल मीटिंग करो, कांस्टेंट डायलॉग करो। प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाकर ऑल पार्टी मीटिंग चेयर करनी होगी और पब्लिकली मणिपुर की जनता को एड्रेस करना होगा, जिससे भाई जैसे वो वोट मांगते समय किया था उसी तरीके से कॉर्पोरेशन मांगना पड़ेगा। वोट मांगने की तरह कॉर्पोरेशन मांगिए, कंसेंसस बिल्ड करिए। क्यों नहीं कर सकते आप? देखिए, एक अग्रीएबल पॉलिटिकल सॉल्यूशन सारी पार्टीज को डिस्कशन के बाद ही दिखने को मिलेगा। पर अगर सिविल ग्रुप्स की, खासकर की कुकी कम्युनिटी की मांग है कि बीरेंद्र सिंह को पहले आप हटाइए ताकि कंसेंसस का जो प्रोसेस है वो शुरू हो सके, तो बीजेपी को इसको भी सीरियसली कंसीडर करना पड़ेगा। या हर बार पॉलिटिकल या किसी भी लीडर को हटाने से पहले, चाहे वो दिल्ली में हो या चाहे वो मणिपुर में हो, इससे पहले आप 10 बार सोचोगे और फिर बोल दोगे ना, इससे काम नहीं बनेगा। कुकी ग्रुप्स का यह कहना है कि एक सेपरेट जोलैंड स्टेट भी बनना चाहिए। सेपरेट स्टेट बने ना बने, वैली और
हिल्स इकोनॉमिकली इंटरलिंक्ड हैं और आगे भी रहेंगी। यहां भारत सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिकल सोल्यूशन जो भी निकले, दोनों कम्युनिटीज की शेयर्ड और इंटरलिंक्ड प्रोस्पेरिटी हो। विकास के बारे में जो बात होती है वो ग्राउंड पर भी तो दिखना चाहिए।